हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए अपना सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों को आर डी शर्मा के जो एमसीक्यूज़ हैं उसके एग्जांपल्स के 6 नंबर तक के सॉल्यूशंस आपको दे चुका था। तो जो नया पैटर्न है उसमें एमसीक्यूज़ जो आते हैं जिस तरीके से आते हैं वो थोड़ा घुमा के पूछता है। तो हम आज यहाँ पर 7 नंबर से अपना चालू करेंगे और आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी आर डी शर्मा की एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो टाइम टू टाइम वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो हम क्वेश्चन चालू करते हैं अपना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इफ़ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए पी इज़ दिस। यहाँ पर सम की इक्वेशंस दे रखी है, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी, और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है। यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन आता है, कभी कभी सम की इक्वेशन दे रखी होती है, कभी कभी टर्म की इक्वेशन दे रखी होगी। सम की इक्वेशन की भी होगी तो कैसे करेंगे, और टर्म की इक्वेशन की भी होगी तो कैसे करेंगे। जैसे ए एन बराबर 3n+1 है। इस इक्वेशन में अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करूँगा तो यहाँ पर a1 बराबर 3 × 1 + 1 मेरा आंसर आएगा 4। अगर मैं n की जगह पे 2 पुट करूँगा तो a2 बराबर आएगा 3 × 2 + 1 मतलब 7। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आसानी से मिल गया। लेकिन सम वाली इक्वेशन में थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है, अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करूँ, अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करूँगा तो s1 बराबर 3 × 1 प्लस 4 × 1, तो यहाँ पे निकल के आएगा 7। तो s1 और फर्स्ट इसमें क्या होता है, अगर n की जगह पे 1 रखूँगा तो फर्स्ट टर्म का सम निकलेगा। अगर n की जगह पे 2 रखूँगा तो दो टर्म का, पहला टर्म और सेकंड टर्म दोनों टर्म का सम निकलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का सम तो मतलब फर्स्ट टर्म ही होता है। लेकिन अगर मैं n की जगह पे 2 पुट करूँ तो s2 बराबर आएगा तुम्हारा 3 × 2 प्लस 4 × 2। तो ये आएगा यहाँ पे तुम्हारा निकल के आएगा 3 × 4 प्लस 2 × 4 × 2। तो यहाँ से आएगा 12 और प्लस का 8, तो निकल के आएगा 20। अब ये जो निकल के आया है ये क्या है, पहला टर्म और दूसरे टर्म का सम है। अब a1 कितना दे रखा है मेरा 7, तो अगर a1 मेरा 7 है तो 7 + a2 बराबर आएगा 20। तो a2 कितना निकल के आएगा आपका 13। अगर a2 13 आया है तो d निकालने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं a2 - a1। तो a2 कितना आया है 13 और a1 कितना आया था 7, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, वहाँ पर आपको इतना समझ किसी को समझाना नहीं होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन करो। और ये जल्दी स्पीड, जब आप क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे तो आपकी स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, तो ये पहले आप क्वेश्चन पॉज करके खुद करिएगा, उसके बाद मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है इफ़ ए पी बी द पीथ टर्म ऑफ ए पी। एक ए पी दे रखा है, उसमें ए पी है ना जो, वो पीथ टर्म ऑफ ए पी का है, और रिलेशन ये दे रखा है, तो पी की वैल्यू क्या रही होगी, कौन सा टर्म रहा होगा ये पूछ रहा है। तो देखो आपको ए पी में से क्या क्या दे रखा है पहले गिवन है उसको पुट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो दे रखा है मैं आपको इसका एक फॉर्मूला ड्राइव कराने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक समझिएगा, शॉर्ट में आपको जब कभी क्वेश्चन आए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखो आप में शॉर्ट में कैसे क्वेश्चन करा करेंगे उसको मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करा रहा हूँ। जैसे कभी कभी ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, मैंने कल भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे, जैसे ए एम माइनस ए एन। तो इसका फॉर्मूला होता है ए एम है तो क्या आएगा फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे ए एम है तो क्या आएगा, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी माइनस ब्रैकेट में अगला क्या है ए एन, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम ये एक बार सॉल्व कर लेंगे फिर बार डायरेक्ट यूज़ किया करेंगे इसका रिजल्ट। तो ए प्लस एम डी माइनस डी माइनस ब्रैकेट में ए प्लस एन डी माइनस डी। अब ये अंदर जाएगा माइनस, तो ये आएगा ए प्लस एम डी माइनस डी माइनस ए माइनस एन डी और प्लस का डी। देखो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, देखो ए से ए कट रहा है और डी से डी कट रहा है। तो मेरा रिजल्ट जो निकल के आया ए एम माइनस ए एन बराबर एम डी और माइनस एन डी। मैं चाहूँ तो यहाँ पे डी कॉमन ले सकता हूँ, तो एम माइनस एन इंटू डी, ये मेरा रिजल्ट निकल के आया। तो मैं कभी भी अगर मेरे पास ए एम माइनस ए एन आया करेगा तो मैं यूज़ करूँगा एम माइनस एन इंटू डी। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा कि A50 माइनस A20 निकालो, फाइंड करना है, जबकि डी की वैल्यू दे रखी है 2। अगर डी की वैल्यू 2 दे रखी है, कल मैंने क्वेश्चन भी कराया था इससे पिछले वाले वीडियो में, A50 माइनस A20 निकालो, तो तुम क्या करोगे, A50 माइनस A20 बराबर यहाँ पे m कितना है 50 और डी n कितना है 20। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है, जो यहाँ होता है वो यहाँ आ जाता है और जो यहाँ होता है वो यहाँ आ जाता है। तो क्या करोगे इसको, 50 माइनस 20 इंटू डी कितना है 2। तो मेरा आंसर कितना आएगा 30 इंटू
दो आंसर आएगा 60, मतलब 60 आपका आंसर है। तो ये आपको एज अ शॉर्ट ट्रिक तरीके से यूज़ करना है। मैंने आपको ड्राइव करके दिया है ए एम माइनस ए एन बराबर होता है एम माइनस एन इंटू डी। अब इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करना है इसको समझते हैं। जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए पी माइनस ए 50 बराबर इतना दे रखा है। तो पूछ रहा है आपसे कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा। नहीं, पी की वैल्यू कितनी होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो एक चीज़ समझो। तो मैंने अभी बताया था कि अगर ए एम माइनस ए एन होता है तो आंसर आता है एम माइनस एन इंटू डी। ठीक है, तो मैं ए पी से डी निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ से डी कितना आएगा, डी होता है मेरा ए टू माइनस ए वन। तो ए टू कितना है 15 और ए वन कितना है 3। तो आंसर निकल के आएगा आपका 12। ठीक है, डी आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ लिख सकता हूँ पी माइनस का 50 इंटू डी बराबर 180। ये अभी मैंने फॉर्मेट लिखवाया, देखो ये यहाँ से इतना समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको। फिर देखो सॉल्व कैसे करेंगे, पी माइनस 50 बराबर 180 अपॉन 12 आ जाएगा। अब देखो 6 से डिवाइड करते हैं। 6 से जाएगा 2 बार और 6 से जाएगा 30 बार और ये चला जाएगा आपका 15 बार। तो यहाँ पे निकल के आएगा आपका p माइनस का 50 बराबर आता है आपका 15। तो p निकल के आएगा आपका 15 प्लस का 50 बराबर आएगा 65। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो आपका कितना निकल के आएगा बेटा, 65। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस करे जाते हैं। अब क्वेश्चंस अगला वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन आप पढ़िएगा, समझिए, फिर अपने आप ट्राई कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। द सम ऑफ फर्स्ट एंड एन ऑड नेचुरल नंबर। फर्स्ट सम निकालना है फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। अब एन की वैल्यू नहीं पता है तो आंसर भी एन के टर्म में ही आएंगे। तो देखो कैसे करना है, पहले आपको एक सीरीज बनानी पड़ेगी। कैसे सीरीज बनती है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाता हूँ कि कभी भी आपको लेट करना हो फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर तो आप हमेशा क्या लेट करेंगे। ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 9 ऐसे चलते चले जाते हैं। 2n-1 2n-1 का क्या होता है, अगर n की जगह पे यहाँ 1 रखूँ तो 1 में से 1 रखूँगा तो 2 में से 1 जाएगा, तभी तो ऑड नंबर आएगा। तो ये तो इवन होता है और इवन में से 1 माइनस कर दो तो क्या बन जाता है, ऑड। तो कभी भी ऑड नेचुरल नंबर मानने की बात करें, लेट करना पड़े तो हमेशा क्या करोगे, ये लेट करोगे 1 3 5 7 और लास्ट वाला होगा 2n-1 हमेशा। ठीक है, उसके बाद आता है फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। अगर एन इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो हमेशा 2 4 6 8, तो 2 का मल्टीपल होगा तो लास्ट वाला भी क्या आएगा 2n। अगर 2n में से 1 माइनस कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ऑड। ठीक है, अगर सिर्फ नेचुरल नंबर, इवन ऑड नहीं, सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो 1 2 3 4 5 और ऐसे ही लास्ट में आ जाएगा n। तो ये आपको लेट करने पड़ेंगे जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे, तो इन्हीं को लेट करा करेंगे। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन समझते हैं एक बार फिर। बोल रहा है सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो एन ऑड नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो एन ऑड नेचुरल नंबर मेरे क्या होंगे, अभी मैंने बताया था। तो एन ऑड नेचुरल नंबर होंगे हमारे, देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है। एन ऑड नेचुरल नंबर होंगे 1 3 5 7 2n-1। अब सम के दो फॉर्मूले होते थे, एस एन बराबर एन अपॉन 2 a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला होता था और एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन अपॉन 2 a प्लस का l। दो फॉर्मूले होते हैं। अब देखो n की जगह पे देखो ये वाला फॉर्मूला d, और पता नहीं है मैं तो d तो छोड़ो, यहाँ पे हम d भी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा सूटेबल रहेगा। देखो a कितना है 1, ये l होता था, लास्ट टर्म पुट करनी है वैल्यू सिर्फ, तो क्या कर दो, पुट कर दो। तो एस एन बराबर निकल के आएगा n अपॉन 2, एन की जगह पे n क्योंकि n पूछ रहा है, a प्लस एल की जगह पे आएगा 2n-1 और a की जगह पे कितना आएगा 1। देखो यहाँ 1 से 1 कट गया तो यहाँ एस एन निकल के आएगा n अपॉन 2 इंटू n और 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना निकल के आएगा n²। तो कभी भी आपको ऑड नेचुरल नंबर का सम निकालने को बोले तो आपका आंसर हमेशा कितना आता है n²। अब हम चाहें तो इस रिजल्ट को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट कैसे यूज़ करेंगे वो अगले वाले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो इसका क्वेश्चन आंसर क्या आएगा बेटा n²। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका आंसर आ रहा है बेटा देखो n²। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। अभी मैंने बताया देखो इवन नेचुरल नंबर बोलेगा तो क्या मानेंगे, तो लेट। ऑड बोलेगा तो ये लेट करेंगे 2n, लास्ट वाला 2n-1। इवन बोलेगा तो 2 4 6 8 और 2n। तो मैं इस वाले रिजल्ट को अब यूज़ करूँगा। कैसे करना है देखो क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। देखो मैंने लिख लिया है क्वेश्चन।
हम लेट ये करेंगे तो यहाँ पर ए कितना होगा हमारा 2, डी कितना होगा 2 और एल कितना होगा 2n। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस का एल। तो एस एन बराबर एन अपॉन 2, तो एन अपॉन 2 रहेगा। ए की जगह पे कितना आएगा, ए की जगह पे आएगा 2, ठीक है, और एल की जगह पे आएगा 2 इंटू एन। अब चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो एस एन बराबर आएगा एन अपॉन 2। अगर मैं चाहूँ तो 2 कॉमन ले सकता हूँ बाहर, 2 कॉमन लूँगा तो क्या निकल के आएगा 1 प्लस का एन। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा। जब 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या बचेगा, आएगा आंसर एस एन बराबर एन ब्रैकेट में एन प्लस का 1। अब चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा एन स्क्वायर प्लस का एन, और आपका ये वाला आंसर सही होगा। तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करी है। अब कभी भी सम नेचुरल इवन नंबर का पूछेगा तो हम आंसर क्या लिखा करेंगे, एन स्क्वायर प्लस 1। ऑड का पूछेगा तो आंसर आएगा एन स्क्वायर। ये डायरेक्ट याद कर लेंगे, जिससे कि एमसीक्यू कभी भी आएगा तो क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है तो हम उसमें डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज़ किया करेंगे, कभी भी आएगा क्वेश्चन। तो देखो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो देखो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इवन का पूछेगा तो एन स्क्वायर प्लस 1, ऑड का पूछेगा तो आंसर आता है एन स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू फाइंड करनी है जब एन नेचुरल नंबर का जो सम है वो ये आ रहा है। तो देखो कैसे क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज दिस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में इसमें गलती है। इसमें क्वेश्चन में गलती क्या है, यहाँ पे एन नेचुरल की जगह पे एन ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए था, क्योंकि इसने जो ये सॉल्यूशन यूज़ करा है जिसका आंसर है वो ऑड के हिसाब से ही आएगा। देखो मैंने जब सब ऑड का निकाला था, जब ऑड का निकाला था तो कितना आया था आंसर एन स्क्वायर, और इसने भी क्या यूज़ करा है डायरेक्ट फॉर्मूला एन स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑड, यहाँ पे नेचुरल की जगह पे क्या आना चाहिए था, ऑड आना चाहिए था। देखो ऑड के हिसाब से क्वेश्चन हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ध्यान से। तो इसने क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चल रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है ऑड नेचुरल नंबर, और ऑड नेचुरल नंबर का देखो इवन का आया था मेरा एन स्क्वायर प्लस 1, और ऑड का अभी हमने सॉल्यूशन करा था तो कितना आया था एन स्क्वायर। तो एन इसका जो एस एन आएगा डायरेक्ट निकल के वो कितना आएगा एन स्क्वायर, यही आया था, डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो एन स्क्वायर बराबर जो सम है वो क्वेश्चन में गिवन है, जो सम है वो क्वेश्चन में कितना है 225। तो यहाँ पे आएगा 225, यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है तो रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो रूट आएगा, यहाँ पे आएगा अंडर रूट 225। तो एन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 15, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा बेटा ए, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए था, यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल आएगा तो नेचुरल का तो एन एन प्लस 1 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज, एक एपी दे रखी है, इसके एन टर्म का सम निकालना है। तो एन टर्म का कभी भी सम आएगा तो आंसर एंड के टर्म में आते हैं, देखो। तो इस एपी को हम लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन में। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था अंडर रूट 3, अंडर रूट 12, अंडर रूट 27, अंडर रूट 48। ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे भी करा चुका हूँ। तो उस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि ऐसे देखने में एपी नहीं पता चलती कि ये एपी है कि नहीं है, तो पहले इसको एपी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने फैक्टर कर लिए, फैक्टर करे तो मुझे रूट 3, 2 रूट 3, 3 रूट 3, 4 रूट 3, इनके फैक्टर करने के बाद जब इसका फैक्टर करोगे तो इसका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 का पेयर बनना, ये बाहर आ जाएगा, ऐसे इसका तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए कितना दे रखा है अंडर रूट 3 A1, इसी को ए बोलते हैं। A2 कितना दे रखा है 2 रूट 3। अब हम निकालेंगे डी, डी होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे आएगा 2 रूट 3 माइनस का अंडर रूट 3। तो आंसर 2 रूट 3 में से रूट 3 जाएगा तो आंसर निकल के आएगा अंडर रूट 3। तो हमने ए निकाल लिया, डी निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में पूछ कर रहा है एन एट टर्म का सम, तो एन की जगह पे क्या पुट करना है एन, और फॉर्मूला लगा देना है एस एन बराबर होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो एस एन बराबर एन अपॉन 2, क्योंकि एन की जगह पे तो एन पुट करना है, 2 इंटू ए की जगह पे आएगा अंडर रूट 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3। मल्टीप्लाई करते हैं तो एस एन बराबर आएगा एन अपॉन 2 रूट 3, ठीक है, प्लस का एन रूट 3 और माइनस का अंडर रूट 3। देखो यहाँ से 2 रूट 3 में से एक रूट 3 चला जाएगा, इसका इसके साथ नहीं होगा क्योंकि एन आ रहा है। तो यहाँ से निकल के तुम्हारा आएगा आंसर एस एन बराबर एन अपॉन 2 यहाँ पे रूट 3 चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा एन रूट 3 और प्लस का रूट 3, क्योंकि यहाँ 2 में से बन जाएगा, एक बचेगा, रूट 3 कॉमन ले लो। तो एस एन बराबर आएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2 एन और एन प्लस 1। ऐसा कोई ऑप्शन है वही मेरा आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे आ रहा है ये ऑप्शन नंबर, ये सही हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2 एन प्लस 1। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ एन टर्म ऑफ ए पी इज दिस देन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी। अगर एन टर्म ए पी का दे रखा है तो आपको सम पूछ रहा है, तो देखो एन टर्म से सम कैसे निकालेंगे एन टर्म का वो समझते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें समझते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर है 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि देखो ध्यान से कि अगर मुझे एन टर्म दे रखा है तो ए एन गिवन है तुम्हारा 2n+1, ठीक है, और पूछ रहा है सम, पूछ रहा है एन टर्म का। तो सम के लिए क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला पहले लिखते हैं। तो सम एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस का l। अब देखो l जो ए एन होता है वही एल होता है, मैंने कल बताया था। तो एन तो यहाँ आ जाएगा क्योंकि आंसर जो एन टर्म का पूछता है, तो अगर एन टर्म के हैं तो आंसर भी एन के टर्म में आएंगे। तो एल तो हमें पता चल गया, एल तो ये रहा, लेकिन ए नहीं पता है। तो अगर मैंने बताया था, अभी बताया था आपको पिछले बार 2 क्वेश्चन पहले, कि अगर एन टर्म की इक्वेशन दे रखी हो और एन की जगह पे 1 पुट कर दो तो फर्स्ट टर्म मिल जाता है। तो अगर मैं एन की जगह 1 पुट करूँ तो यहाँ आएगा एन की जगह पे a1 बराबर 2 × 1 + 1 मतलब आएगा 3। तो मुझे a पता चल गया और l पता चल गया, पुट करना है बस, आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखो n और a और l पता चल गया हमें, और a और l पता चल गया। तो एस एन बराबर होता है n/2, a की जगह पे आएगा 3 और l की जगह पे आएगा 2n+1। तो यहाँ आएगा n/2, 3, ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस का 2n, 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा n/2 और 2 आएगा ऊपर से कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस का 1, ये से ये आपको कट जाएगा। तो आपका आंसर, सॉरी n, तो आंसर निकल के आएगा आपका n 2 प्लस का n। तो देखते हैं ऐसा कोई आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये देखो बी सही हो जाएगा, n और n+2, ये देखो ऑप्शन नंबर बी। तो यही हमारा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो हम अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ 18th एंड 11th टर्म ऑफ ए पी इज दिस। अगर 18वां टर्म और 11वां टर्म का ए पी का रेशियो दे रखा है तो 21 और 5th टर्म का ए पी का रेशियो क्या होगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। भी देखते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, A18 और A11 का रेशियो दे रखा है। तो A18 को ले सकते हैं हम A प्लस का 17D, कल बताया था मैंने, और A11 को ले सकते हैं A प्लस का 10D बराबर 3/2। ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से A और D में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो अगर इसका मल्टीप्लाई इधर इसका इधर करेंगे तो इसका इसमें करोगे आएगा 2A प्लस का 34D बराबर 3A प्लस का 30D। अब देखो डी को उधर और ए को इधर ले आओ, तो अगर मैं ए को इधर लेके आऊँ और डी को इधर लेके जाऊँ तो आपका क्या निकल के आएगा, नहीं डी को इधर ले आओ ए को इधर ले जाओ, तो डी इधर आएगा। देखो यहाँ पे आएगा 34D माइनस का 30D बराबर 33A माइनस का 2A। तो यहाँ से आएगा 4D बराबर A, ये रिलेशन निकल के आया। इसको यूज़ कर लेंगे इसमें। अब हमें निकालना क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है A21/A15 का रेशियो बताओ। तो A21 को A प्लस का 20D और इसको लिख सकते हैं A प्लस का 14D। अब A किसके बराबर है 4D के, तो लिख दो। तो 4D प्लस का 20D और 4D प्लस का 14D। तो यहाँ ऐड करो, ऊपर आएगा 24D और नीचे आएगा 18D। 6 से कट जाएगा, D से D कट जाएगा, ये कटेगा 6 से, 6 4 बार कट जाएगा और ये 6 से कटेगा 3 बार। तो आंसर आएगा आपका 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप काट के देख लीजिए कि ऑप्शन को सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे कितना सही रहेगा। सॉरी, अब हम यहाँ पे देख कर रहे थे क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन में 5D 5th टर्म पूछ रहा था, हमने यहाँ 15 ले लिया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा करेक्शन करते हैं, यहाँ पे 5 ले लेंगे और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 4 ले लेंगे। तो यहाँ 14 से ये 4 आएगा, ये कट जाएगा, तो आपका निकल के आएगा ऊपर से 24D अपॉन नीचे आएगा बेटा 8D। तो ये D से D कट जाएगा, ये से कटेगा, तो आंसर आएगा 3:1। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3:1, बी वाला सही हो जाएगा। तो आज आपको मैंने 17 से लेके 14 तक, 7 से लेके 14 तक के क्वेश्चन कराए हैं। तो क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन कराए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।